एक बार फटाफट जल्दी से बताइएगा, क्या आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को और अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इफ़ यस, देन टेल मी फास्ट। तो कल हमने आई थिंक एडवर्ब ऑफ प्लेस कर लिया था भाई, है ना? आज हम लोग करेंगे एडवर्ब ऑफ नेक्स्ट है। पहले एडवर्ब ऑफ हमने किया था मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब तीसरा पॉइंट चलेगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों? पन्ना की तमन्ना है ये हीरा मुझे मिल जाए। चलो जी, तो एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट लिखिए, क्या होता है ये? एडवर्ब्स that give the answer of when are called adverbs of time। तो जो when का आंसर दे दे उसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है भाई? चलो जी, कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, मुंबई इंडियंस will win the match today। तो उसने पूछा कि वो मैच को विन करेगा। when, कब करेगा? आज। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट। We went to Chennai yesterday। तो यहां पर went हो गया वर्ब, हम गए थे। when, कब गए थे? yesterday। ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नोट करते चलो फटाफट। जैसे ही नोट कर लो मुझे तुरंत लिख देना कि हाँ सर हो गया। हिल जाए पन्ना की तमन्ना है। पन्ना की तमन्ना है कि भी। हो गया भाई? नोटेड? गुड। लीजिए,
तो उसने कहा द प्राइम मिनिस्टर इज, है कहाँ है, देहरादून में है, कब है, आज। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। मैंने अपने दोस्त को देखा कब, व्हेन, 2 days ago। ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट 1% भी हो, फटाफट जल्दी से बताओ। अगर 1% भी मन में कोई बहम आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो कि नहीं सर मुझे डाउट है। मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे स्लो स्लो, इस चैप्टर का यही मजा है। इसको स्लो स्लो सीखो ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, नहीं तो ये दिमाग की दही कर देगा। व्हेन, कब, लेट आए। अबे मैंने यहाँ प्लेस लिख दिया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। लो जी भाई, आई हैव नेवर सीन हिम, सीन मतलब वर्ब, मैंने उसे नहीं देखा। कब नहीं देखा? इससे पहले। एडवर्ब ऑफ टाइम। अंशराज वर्मा। हाँ बेटा बता क्या डाउट है। बोल राजा बोल तुझे क्या डाउट है, बोल राजा बोल तुझे क्या डाउट है। बता भाई क्या डाउट है। हाँ जी भाई बता बेटा, क्या डाउट है तेरे को, मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे मुन्ना। पहले तो ये बताओ यहाँ तक, बाकी सब लोगों को क्लियर हो गया? हाँ ले इसी में 2 लेना। हाँ लो भाई, तीसरा हो गया ना, अब चौथा चल रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बता बेटे डाउट बता पहले तो। सर आपने नोट्स देखे थे क्या कल जो भेजे थे? हाँ देखे थे भाई, बढ़िया बना रखे। सर मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, ये डाउट है? अच्छा एक बच्चा कह रहा लेटली नहीं होगा। मेरे भाई लेट, लेट एडवर्ब ही होती है, लेटली अलग चीज़ है। सिखाऊंगा लेट और लेटली में क्या फ़र्क है, कराऊंगा। लेट ही एडवर्ब का ही काम करता है वो। ठीक है।
चलिए। सर मैं पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अबे यार, कैसी कैसी बात कर रहे हो। ये सब तो होता ही है, सबके साथ होता है। साथ साथ लर्न भी हो रहा है, बहुत इजी लग रहा है। ठीक है जी। वो कहाँ गया डाउट वाला? चलो भाई, खो गया होगा। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि मुझे भी- रुको मैं एक सेकंड पानी पी लूँ जरा। तुम भी पिया करो ऐसे ग्लास ना, बड़ा 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 ग्लास भर भर के। देखिए, देखिए, एडवर्ब्स दैट गिव द टेंस, दे गिव द आंसर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ है, जो ये बताएगा उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से समझ जाओ कि कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक है भाई। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब होती हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि कोई काम कितनी बार, जो ये डिसाइड करती है कोई कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक है। जैसे कि देखो, अब उसने कहा कि हम मिले, कितनी बार मिले? वंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरा, मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है। तो आई हैव हेल्प्ड, मैंने हेल्प की है। कब की है? हमेशा की है। कितनी बार की है? हमेशा की है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, हमेशा, बार बार। चलिए जी, नेक्स्ट।
शी हैज हैड टी ट्वाइस। उसने चाय ले ली है कितनी बार? 2 बार। दे विजिट ऋषिकेश। कब कब विजिट करते हैं? अक्सर। शी गोज होम। वो घर जाती है। कब जाती है? संडे को जाती है। कितनी बार? अक्सर। जैसे ही नोट कर लेंगे बेटा बताना जरा। ठीक है। वॉच हो गया वर्ब। कितनी बार देखते हैं? हार्डली, बहुत ही ना के बराबर। तो मैं कभी कभार कॉफी पीता हूँ। ठीक है। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार होता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं, 1 बार, 2 बार। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है। क्या है? वो नोट डालेंगे। एडवर्ब्स, अगले पेज पे लेता हूं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, कुछ लोग इसे एडवर्ब और नंबर भी कह देते हैं। नंबर का मतलब है कोई काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी कह दो, नंबर कह दो, बात एक ही है। ये एक बात हमेशा याद रखना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। मतलब अगर तुम्हें पता है कोई काम कितनी बार हुआ है तो वो डेफिनेट है, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 5 times, एटसेट्रा। मतलब आपको पता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, अगर ये सब है तो ये तो हो जाएगा आपका डेफिनेट। लेकिन अब कुछ होती है इनडेफिनेट, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, रेयरली। तो तुम्हें नहीं पता ना कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, इसमें पता है कितनी बार हो रहा है, तो ये डेफिनेट है। बनाओ फटाफट। सी हैज हैड में हैज क्या है? अच्छा एक सेकेंड, हैज बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब है और इसके पीछे थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है हैज हैव की। ठीक है, 10 बार को क्या कहेंगे? 10 times कहेंगे? कैसी बात कर रहा है? एडवर्ब मैनर क्या होता है? अबे कल नहीं पढ़ा इसका मतलब? कल की क्लास में गायब थे तुम? प्रिया कुमारी, हाँ जी, तो कल आप गायब थे इसका मतलब। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया सभी को? और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ये भी हमेशा समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूं बड़े काम की, ठीक है, इसके साथ साथ ही बता देता हूं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है? ठीक है, लो जी भाई, पोजीशन देखो अब जरा क्या होती है। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं डेफिनेट की क्या होती है। ठीक है, तो जो डेफिनेट की पोजीशन होती है वो होती है, सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, सेंटेंस के लास्ट में डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस indefinite adverb of frequency प्लस मेन वर्ब। इसका मतलब जो हमारे यहां से पेपर में एरर आया हुआ है कई बार, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, इनडेफिनेट वाली हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद
और मेन वर्ब से पहले। अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं इसी चीज को ना, कैसे। ये रहा, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो ये ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये इनडेफिनिट है और ये मेन वर्ब से पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मोहित ऑफन कम्स होम। इसके ऊपर क्वेश्चन एरर आता है पेपर में। ठीक है, क्लियर, गुड। यहां तक क्लियर हो गया भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो अब जरा। लो जी, ठीक है। ये लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, सेंटेंस के लास्ट में रहती है, डेफिनेट वाली सेंटेंस के लास्ट में रहती है। और एग्जाम्पल एक और लो। हमने कभी एक शेर को नहीं देखा। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। देखो, ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में आ गया नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्या है, ये इनडेफिनिट है, ये डेफिनेट है। डेफिनेट वाला लास्ट में और इनडेफिनेट वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हमेशा सभी का साथ दिया है, ये रहा हैव हेल्पिंग वर्ब। और स्टैंड बाय का होता है स्टूड बाय, ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। लो जी, अब आ गया होगा समझ में।
बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब पोजीशन क्लियर हो गई? ठीक है, चले आगे बढ़े। लो जी देखो, फ्रीक्वेंसी हो गया। कितने किए हमने अभी? 4 किए ना। एक बार चेक करके बताओ कितने किए हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ। हाँ जी, पांचवा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कुछ लोग इसे क्वांटिटी भी कह देते हैं। एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब क्वांटिटी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिग्री का क्या मतलब है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा हद तक होती है। ठीक है, देखो एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ हाउ मच, जो हाउ मच का आंसर देती हैं। हाउ मच मतलब कितना ज्यादा, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल, देखिए, रजनी इज टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। हाउ मच? बहुत ज्यादा, टू। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बता रहा है डिग्री किस चीज की? बातूनी होने की। ठीक है, पिंटू प्लेड फुटबॉल एक्सट्रीमली वेल। अब देखो, पिंटू ने फुटबॉल खेला। कैसे खेला? वेल, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन कितना अच्छे से खेला? बहुत ज्यादा।
तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि आप डिग्री बता रहे हो खेलने की, अच्छा खेलने की। ठीक है भाई। नेक्स्ट। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। ये जो मैंगोज हैं ये लगभग लगभग पके हुए हैं। तो पके हुए हैं ये हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मैंगोज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कितने पके हुए? लगभग लगभग पूरा। तो डिग्री बता रहा है। अब आई होगी बात समझ में? हाँ जी। देखो, प्रिपेयर्ड, कितना प्रिपेयर्ड? फुली प्रिपेयर्ड। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। बिजी, कितना बिजी? रादर बिजी, काफी ज्यादा हद तक। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। डेड, लगभग लगभग कितनी डेड? नियरली डेड, पूरी नहीं, लगभग लगभग बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। चिंटू इज वेरी हैंडसम, कितना हैंडसम है चिंटू? हैंडसम एडजेक्टिव, कितना हैंडसम? वेरी हैंडसम। तो ये हो जाएगा हैंडसम होने की डिग्री बता रहा है। अब बताइए, डिग्री आ गई ना समझ में सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब आपका ये टाइप, कितने टाइप के होते हैं, काइंड ऑफ एडवर्ब खत्म हो गया है। ठीक है। हाँ जी बताइए। नोटेड हो गया? चलो भाई, लो जी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे।
पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम कॉमा प्लेस एंड मैनर, इन तीनों की पोजीशन क्या रहती है? आपने फ्रीक्वेंसी वाली तो पढ़ी ली थी, है ना बेटे? शरारत नहीं करते, नालायकी। हम्म? इसी टाइम आता है तो नालायकी करने हैं। देखो भाई, एडवर्ब ऑफ, हाँ, पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के सीधा बाद आ जाएगा, प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब के सीधा बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट, पन्ना की तमन्ना है कि तेरा मुझे मिल जाए, की तमन्ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी बाद में आता है। पहले वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों की पोजीशन लास्ट में ही होगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये तीनों एक साथ आ जाए तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर तीनों एक साथ आ जाए तब पहले यहां तक बताओ, कॉपी हो गया क्या? ब्रिटनी से मिलवा दीजिए, मिलवाता हूं। पन्ना की तमन्ना है, पन्ना की तमन्ना है। हाँ भाई, हो गया यहां तक? नोटेड ना? गुड। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों एक साथ आती हैं।
ये ऑर्डर ही रहेगा भैया, ठीक है, ये ऑर्डर रहने वाला है। ठीक। एमपीटी, मैनर प्लेस और टाइम। मैनर प्लेस और टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। She sang a song yesterday at a concert melodiously. ठीक है, देखो, she sang a song, how, सबसे पहले how, मैनर, melodiously। ठीक है, p, when, yesterday, नहीं, p for place, where, at a concert, कब, yesterday, t for time, when। ओ तेरी, हो गया। यहां तक क्लियर हुआ भाई? चलो, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन क्या है? तेरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन क्या होती है? ठीक है, देखो, इसमें एक बात बड़े काम की है जो सीखने के लायक है। क्या? कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, प्लस
एडवर्ब ऑफ डिग्री रहेगी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को ये क्वालिफाई करेगा ना, ठीक है, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को ये क्वालिफाई करेगा उससे हमेशा पहले आएगा। ठीक है, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा उससे हमेशा पहले आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई एम कंप्लीटली वेल, मैं पूर्ण रूप से अच्छा हूं। तो वेल कितना वेल, कंप्लीटली वेल। ठीक है, कितना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अच्छा होने की, स्वस्थ होने की डिग्री बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। वी हैव, नहीं नहीं नहीं, देखो रोटन होता है सड़ा हुआ, कितना, लगभग लगभग सड़ा हुआ, तो डिग्री बता रहा है उसके सड़े हुए होने की। ठीक है, नेक्स्ट। देखो उसने कहा शी इज सो ऑनेस्ट दैट, तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, कितना ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट, तो ये डिग्री बता रहा है। ठीक है, उसके ऑनेस्ट होने की डिग्री बता रहा है। शी ऑनेस्ट कितना, सो ऑनेस्ट। ठीक है भाई, एक एडवर्ब ऐसी है जो हमेशा बाद में आती है, ये बाकी एडवर्ब डिग्री सारी पहले आती है, लेकिन एक एडवर्ब ऐसी है जो बाद में आती है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है, और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, उसका नाम है एनफ। अब आपको याद आ गया होगा कि हाँ सर आपने ये एडजेक्टिव में हमें पढ़ाया था, ये हमेशा बाद में आती है। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं।
एनफ कैपेबल नहीं, कैपेबल एनफ, क्योंकि ये अकेला आता है जो बाद में आता है। ठीक है, तो भाई इतना ही रख लेते हैं, अब यहां तक टॉपिक खत्म हो गया, अब कल से नया टॉपिक चलेगा इसी में, है ना। चलिए, तो कल मिलते हैं, सुबह मैराथन है, 11 बजे से होगी, तैयार रहना सारे के सारे। और शायद 11 नहीं, 11:30 रखेंगे, मैं शेड्यूल 11:30 के रखवाऊंगा, क्योंकि वो फिर जाने में लेट हो जाता है ना। हाँ, 11:30 का रखेंगे, क्योंकि लेट हो जाता है यार वो थोड़ा सा ना, तो 11:30 पहले ही बोल देता हूँ, तो 11:30 ही पहुंचना आप सारे के सारे, मैं टाइमिंग शेड्यूल भी 11:30 के लगवाएंगे, ठीक है। फिर 11:30 से मैराथन स्टार्ट करेंगे, और कल वो कैब करते हैं, कल ऐसा करेंगे, एक सिनोनियम एक एंटोनियम, एक सिनोनियम एक एंटोनियम, एक सिनोनियम एक एंटोनियम, दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कल दोनों कवर करेंगे, काफ़ी वो कैब कई दिन हो गए आप लोगों को करते हुए। अच्छा, 10 क्वेश्चन वो डाल दिए होमोनियम उसके, 10 क्वेश्चन उसके डाल दिए हैं S1 S6 के। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए जय हिंद।